5वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण दिशा में नर्मदा के तट पर एक नगर है। उसमें शिव शर्मा नाम का एक बड़ा धनवान विप्र रहता था। एक दिन उसने एक संत से पूछा, हे ऋषि जी, मेरे संतान नहीं है। तब ऋषिवर बोले, तू अश्वमेधी यज्ञ कर, बकरा देवी पर चढ़ा, देवी तुझको पुत्र देगी। तब उस विप्र ने यज्ञ करने को एक बकरा मोल लिया, उसको स्नान करावे, मेवा खिलाया। जब उसको मारने लगा तब वह कह कह शब्द करके हंसा। जब ब्राह्मण ने पूछा, हे बकरे, तू क्यों हंसा है? तब बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मेरे भी संतान नहीं थी। तब एक ब्राह्मण ने मुझे भी अश्वमेध यज्ञ करने को कहा था। मैंने सारी नगरी में बकरा ढूंढा, परंतु बकरा हाथ न लगा। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का बच्चा दूध पीता मिला, उस बच्चे समेत बकरी का मोल ले लिया। तब उसको बकरी के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा। तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं जो मेरे पुत्र को होम में देने लगा है, तू महापापी है। क्या यह कभी सुना है कि पराये पुत्र को मारने से किसी ने पुत्र पाया है? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है, तू निर्दयी है, तेरे पुत्र नहीं होगा। वह बकरी बहुत कुछ कहती रही, पर मैंने एक न मानी। तब बकरी ने श्राप दिया कि तेरा गला भी इसी तरह कटेगा। इतना कहकर वह बकरी तड़प तड़प कर मर गई। कई दिन पीछे काल भी आया। यमदूत मारते मारते धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने कहा, इसको नरक में डाल दो, यह पापी है। फिर नरक भोग कर बंदर की योनि मिली। तब मुझे एक बाजीगर ने मोल ले लिया। वह मेरे गले में रस्सी बांधकर द्वार द्वार सारे दिन भगाता फिरे, खाने को थोड़ा दिया करे। वानर की देह छूटी तो कुत्ते का जन्म पाया। एक दिन मैंने किसी की रोटी चुरा कर खाई तो उसने ऐसी लाठी मारी कि पीठ टूट गई। उस दुख से मेरी मृत्यु हो गई। फिर घोड़े की देह पाई। उस घोड़े को एक भटियारे ने मोल ले लिया। वह सारे दिन चलाया करे, खाने पीने की खबर न लेवे। सांझ के समय एक छोटी सी रस्सी बांध छोड़े, ऐसा बांधे कि मैं अपनी मक्खी भी नहीं उड़ा सकूं। एक दिन 2 लड़के और एक कन्या मेरे ऊपर चढ़कर मुझे चलाने लगे। वहां बड़ा कीचड़ था, फंस गया। ऊपर से वह मारने लगे, जिससे मैं मर गया। इस तरह अनेक जन्म भोगे और अब मैंने बकरे का जन्म पाया है। मैंने सोचा कि अब मैं सुख पाऊंगा, तो अब तूने मुझे मोल लिया और छुरा मारने लगा है। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे बकरे, तुझे भी जान प्यारी है, सुन अब मैं अपनी आंखों देखी कहता हूँ। कुरुक्षेत्र में चंद्रशुर शर्मा राजा स्नान करने आए। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, ग्रहण में कौन सा दान करूं? उसने कहा, हे राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया, नेत्रों में लाल जड़वा, सोने के आभूषण पहना तैयार किए। तब वह काला पुरुष कह के शब्द करके हंसा। राजा डर गया, कोई बड़ा अवगुण है। तो लोहे का पुरुष हंसा। जब राजा ने बहुत दान किया तो वह फिर हंसा और ब्राह्मण से बोला, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? ब्राह्मण बोला, मैंने तेरे सरीखे कई पचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, तू मुझको वह कारण बता जिस कारण से तूने अनेक दान पचाए हैं। तब विप्र ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कह के शब्द कर फट गया और उसमें से एक कालिका की मूर्ति निकल आई। तब गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया सो उसे कालिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी। जल की अंजलि भर के उस विप्र ने मूर्ति पर छिड़की तो जल के छिड़कते ही उसकी देवदेही हो गई और विमान आया, जिस पर बैठ वह वैकुंठ को गई। तब राजा ने कहा, तुम्हारे में कोई ऐसा गुण है जिसके द्वारा मैं इस अदम देह से मुक्ति पाऊं? तब विप्र ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु भी गीता पाठी था। उसने 8वें अध्याय का पाठ सुनकर राजा की देह पलटी। तब राजा देवदेही पाकर वैकुंठ को गया और कहता गया, हे ब्राह्मण, तू भी श्री गीता जी का पाठ कर, जिससे तेरा भी उद्धार हो। तब से वह ब्राह्मण भी श्री गीता जी का पाठ करने लगा।